नमस्कार स्टूडेंट्स। डिफरेंशियल इक्वेशन में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन चल रही थी। कल हमने इंट्रोडक्शन कराया था, पहले एक्सरसाइज भी बताई थी, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना बताया था। आज हम पार्टिकुलर इंटीग्रल के बारे में बात करेंगे। तो पहले उस कल जो न्यूमेरिकल्स बताए गए थे उनमें से 2-3 न्यूमेरिकल्स और बता दें तो आपको सुविधा हो जाएगी। इसके बाद हम आगे क्वेश्चन चालू करते हैं। देखिए क्वेश्चन से लिखे गए हैं, पहले इस क्वेश्चन को बताएंगे। डी की पावर 4y डी एक्स की पावर 4 माइनस एम स्क्वायर वाई। इस क्वेश्चन की बात हो रही है। डी की पावर 4 माइनस एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसके ऑक्सिलरी क्वेश्चन बनेंगे। डी कैपिटल एम, स्मॉल एम की स्मॉल एम दिया गया तो इसको कैपिटल एम मान लेते हैं। एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर 4 है 4 फैक्टर करेंगे एम की पावर एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर कैपिटल एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से तो कैपिटल एम बराबर प्लस माइनस एम आया और यहाँ से प्लस माइनस आई एम आया। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आया, कॉम्प्लीमेंट्री से राइट हैंड साइड में 0 होता है तो ये सोल्यूशन होता है। c1 e की पावर एम एक्स, c2 e की पावर माइनस एम एक्स प्लस c3 e टू दी पावर अल्फा एक्स, अल्फा की वैल्यू 0 है, इंटू कास बीटा एक्स c3 प्लस c2 c4। ऐसे भी लिख सकते हो। इसका दूसरा आंसर था c3 की पावर एम एक्स, तो c3 आने रहता है, फिर c3 कास एम एक्स, c4 साइन एम एक्स, c3 अगर यहाँ चढ़ जाता था। ये इसका रिजल्ट आ गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सारे न्यूमेरिकल्स हैं। इस न्यूमेरिकल की पहले इसका बात करते हैं। चलो इसकी बात पहले कर देते हैं। देखिए यहाँ पर प्लस लगा हुआ है, तो जो हम ऑक्सिलरी क्वेश्चंस बनाएंगे एम स्क्वायर एम की पावर 4 एम की पावर 4 बराबर एम माइनस 1 की पावर 1/4, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी कैसे निकलेगी? इसे हम e की पावर पाई आई होता है कास पाई प्लस आई साइन पाई, माइनस वन के स्थान पर रख देंगे e की पावर पाई आई 1/4 m। अब देखिए यहाँ पर ये फोर्थ रूट है तो 2r पाई एंगल में जोड़ते हैं। e की पावर 2r प्लस 1 पाई आई 1/4, r इज इक्वल टू 1 2 3 4 वैल्यू मिल जाएंगे। ये हो जाएगा e की पावर 2r प्लस 1/4 पाई आई, r इज इक्वल टू 0 1 2 3 m कास 2r पाई प्लस 2r प्लस 1 पाई आई बाई 4 आई साइन 2r प्लस 1 पाई बाई 4, r इज इक्वल टू 0 1 2 3 m m1 इज इक्वल टू हो जाएगा r इज इक्वल टू जो 0 रखेंगे, r इज इक्वल टू 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा कास पाई बाई 4 m कास पाई बाई 4 प्लस आई साइन पाई बाई 4, तो ये आ गया m1/√2 प्लस आई बाई √2। आप ऐसे भी कर सकते हो m/√2 प्लस m/√2। r इज इक्वल टू 1 m2 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 3π/4 3π/4 आई साइन 3π/4 m माइनस 1/√2 प्लस i/√2। ये हो गया m/√2 माइनस आई m/√2। क्लियर हो गए? अब 2 और 3 मत रखिएगा। हमको पता है कि अगर एक मूल अल्फा प्लस आई बीटा होता है तो दूसरा माइनस जरूर होता है।
तो ये दोनों प्लस में आए थे, ये दोनों माइनस लगा दीजिए, वो 3 4 की वैल्यू होगी, क्यों आप निकालेंगे बेकार में। क्लियर हो गया ना। सीधे आप 4 मूल निकालें तो चारों आ गए। तो M3 क्या आ जाएगा, सीधे यहीं पर प्लस माइनस लगा दें, रूट्स दैट इज रूट्स आ गए m/√2 प्लस माइनस i m/√2 और माइनस m/√2 प्लस माइनस i m/√2। क्लियर। इसके शॉर्ट ले लीजिएगा, स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए ये आ गए। अगर केवल इतना होता है तो आप कैसे लिखते हो, सोल्यूशन y = c1 e की पावर अल्फा x m/√2x cos बीटा x प्लस c2 m/√2x प्लस c2 प्लस c3 इसके लिए e की पावर माइनस m/√2x cos बीटा x प्लस c4। क्लियर। देखिए इस तरीके से अगर वो क्वेश्चन तो ऐसे रूट्स निकाले जाते हैं। अब ये न्यूमेरिकल्स देख लीजिएगा। वैसे ये न्यूमेरिकल कलम बता चुके हैं इस तरीके का। इसके लिए लिखा है d2θ2 प्लस g/l थीटा = 0। तो ये आ जाएगा d² प्लस g/l थीटा = 0। ऑक्सिलरी इक्वेशंस बनेगी m² प्लस g/l = 0, m प्लस माइनस i √g/l। सोल्यूशन y आ जाएगा 0, e की पावर अल्फा x, x के स्थान पर यहाँ पर t रहेगा। c1 cos, जब इसकी वैल्यू निकालनी हो तो c1 cos बीटा x प्लस c2 निकालते हैं, g/l t थीटा = y के स्थान पर थीटा है, प्लस c2 sin √g/l t। अब ये देखिए ये 0 है तो ये 1 हो गया, हटा दिया हमने इसको। क्लियर। ये आ जाएगा गिवन थीटा = अल्फा पर t = 0। यहाँ पर अल्फा हो जाएगा, t = 0 रखेंगे, ये पूरा 0 हो जाएगा और ये पूरे c1 बराबर अल्फा आ जाएगा। c1 बराबर क्या आ गया, अल्फा। c1 बराबर क्या आ गया, अल्फा। अब d θ/dt निकालेंगे तो आएगा माइनस का c1 पहले आप रख दीजिएगा, थीटा t = 0 से थीटा = चलिए ऐसे निकालते हैं, dθ/dt यहाँ पे अल्फा रख लेंगे तो माइनस अल्फा sin √g/l इंटू t इंटू g/l प्लस c2 cos √g/l t इंटू √g/l। यहाँ पर t = 0 रखेंगे, dθ/dt भी क्या रखेंगे 0, तो t = 0 पर c2 t = 0 पर ये तो पूरा 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो ये जो कुछ भी बचेगा ये 1 हो जाएगा, c2 0 हो जाएगा। सब यहाँ पर रख दीजिएगा, पुट इन 1। थीटा = क्या हो जाएगा, c1 क्या है अल्फा, अल्फा cos √g/l t और इधर 0 है, ये आ गया रिजल्ट। क्लियर हो गया। अब चलते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकाले जाते हैं, ये बात क्लियर हो गई। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल की बात करने जा रहे हैं।
देखिए पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकाले जाते हैं। हम चाक दूसरा मार्कर भी भूल आए हैं। देखिए 1 मिनट। पार्टिकुलर इंटीग्रल पी आई से दिख नहीं रहा है, और मार्कर रखिए। पी आई जो होता है 1/FD इंटू क्यू होता है, 1/FD इंटू क्यू। दरअसल ये ऐसे होता है y इक्वल टू वाई FD y इक्वल टू क्यू, ऐसे होता है। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/FD इंटू क्यू, दैट इज y इक्वल टू 1/FD इंटू क्यू। लेट देखिए ये अब जानते हैं कि FD इंटू FD इनवर्स इंटू क्यू बराबर क्या होगा ए इनवर्स क्यू क्यू आएगा। लेट FD को अगर हम D मान लेंगे तो क्या आएगा D इनवर्स क्यू बराबर क्यू। ये क्लियर हुआ कि D इनवर्स क्यू इक्वल टू क्या आ गया क्यू। अब यहाँ देखने वाली बात है, इसको हम इधर ही रखते हैं। D इनवर्स क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/D इंटू क्यू। ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन इसे आप ऐसे लिख लीजिएगा D/dx D इनवर्स क्यू इक्वल टू क्यू। इंटीग्रेट कर दीजिएगा तो D इनवर्स क्यू इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा क्यू dx। ये बहुत खास बात है। क्या खास बात है कि अगर ऐसे लिखा है 1/FD, अगर D लिखा है तो इसका मतलब D/dx, और अगर 1/FD लिखा है तो इसका मतलब क्या हो गया इंटीग्रेशन। तो 1/FD जैसे मान लीजिए ये लिखा है dy, तो dy/dx, और अगर लिखा है 1/FDy तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन y dx। ये हुआ यहाँ से 1/FD मतलब क्या हुआ क्यू dx जो लिखा हुआ था क्यू FD लिख लो या तो क्यू। तो देखो 1/D का मतलब यहाँ पर क्या है 1/मल्ट, इसका मतलब इनवर्स से नहीं है कि 1/ है, ये कोई संख्या थोड़ी लिखी है, ये ऑपरेटर लिखा हुआ है। D ये ऑपरेट करता है और 1/D इंटीग्रेट करता है। ये यहाँ पर अब आपको माइंड में बसा के चलना है कि 1/D का मतलब क्या है, यहाँ पर इंटीग्रेशन है, और D का कैपिटल D का मतलब डिफरेंशिएशन है। 1/D का मतलब इंटीग्रेशन और D का मतलब डिफरेंशिएशन। क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको साफ करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दूसरा देखिए, अब कोई फैक्टर ऐसे लिखा हुआ है 1/D क्यू। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल इस टाइप के आएंगे 1/D माइनस, तो D के फैक्टर अभी तक क्या किया आपने, फैक्टर ही किया ना। जब फैक्टर नहीं होंगे तब हम तब बात करेंगे। अभी जो फैक्टर हो रहे हैं उनकी बात करेंगे। तो 1/D माइनस m टाइप के फैक्टर थे D-2 D-3, पर्टिकुलर इंटीग्रल ये आ जाएगा। तो इसको हम किस तरीके से लगाते हैं इसको देखना है। ये पी आई है, क्या है पी आई है, तो लेट 1/D माइनस m इंटू क्यू इज इक्वल टू v। इसको इधर भेजेंगे तो क्या जाएगा dv माइनस mv इज इक्वल टू क्यू। इसको ध्यान से देखो, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। कैसे, ऐसे dv/dx माइनस mv इज इक्वल टू क्यू। ये क्या है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री।
कैसे करते हैं, पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालते थे इसका, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर m dx, या माइनस लगाया तो माइनस आ जाएगा, e टू द पावर माइनस mx। सोल्यूशन में क्या करते थे, y मीन्स v इंटू e टू द पावर माइनस mx इज इक्वल टू e टू द पावर q, q मीन्स q इंटू e टू द इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx, v इज इक्वल टू आ गया e की पावर mx q e टू द पावर माइनस mx dx। v है क्या, v है क्या, v था ये d माइनस एम, मतलब अब आपको ये मिल गया कि 1/d माइनस एम इंटू क्यू अगर लिखा है तो आप क्या करोगे, आप पहले e की पावर mx का गुणा कराओगे, फिर q लिखोगे, फिर e की पावर माइनस mx का गुणा कराओगे, dx लिखोगे। क्लियर, अगर वहाँ ना दिख रहा हो तो ये लिखे देते हैं d माइनस एम इंटू क्यू इज इक्वल टू e की पावर mx क्यू e की पावर माइनस mx dx। अगर इस तरीके से फैक्टर लिखा हुआ है, कभी कभी होता है कि फैक्टर जैसे मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है 1/d माइनस 2 d प्लस 3, तो इसको आंशिक भिन्न तोड़ के अलग अलग कर लेंगे, और अलग अलग करने के बाद में इसका अलग अलग करेंगे। जैसे इसके आंशिक भिन्न क्या हो गया, इससे 5 बड़ा है तो 1/5 d माइनस 2 d प्लस 3 क्यू, अलग अलग कर लेंगे इसमें, d माइनस 2 क्यू का अलग और d प्लस 3 क्यू का अलग। क्लियर हो गया, चलिए तो अब आप ये फॉर्मूला मिल गया कि d माइनस क्यू एम लिखा है, d माइनस एम इंटू क्यू लिखा है, तो उसको कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, न्यूमेरिकल्स उठाते हैं। देखिए आज के न्यूमेरिकल्स थोड़ा बड़े बड़े हैं और इसके बाद आपको इनके छोटे रूप बताए जाएंगे, तो आपको पहले ही छोटे रूप बता दिए जाएंगे तो फिर आप समझ ही नहीं पाओगे क्या है, तो पहले प्रोसेस जाने, प्रोसेस से हम छोटे रूप में चलेंगे। देखिए न्यूमेरिकल लिखा हुआ है डी स्क्वायर, ऐसे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू सेक एक्स, ऐसे लिखा हुआ है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इधर की बात करेंगे, ऑक्सिलरी क्वेश्चंस बनाएंगे। ऑक्सिलरी क्वेश्चंस आएंगे एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 0 एम बराबर प्लस माइनस आई ए, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा c1, देखिए e की पावर अल्फा एक्स 0 हो जाएगा, सीधे आ जाएगा c1 cos ax प्लस c2 sin ax, ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया। इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसे हटा देते हैं, सवाल बड़ा है, c1 cos ax प्लस c2 sin ax। ये देखो यहाँ पर e की पावर अल्फा एक्स होता है तो ये e की पावर 0 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है, इसलिए इसको केवल इतना लिखा गया है। अब हम डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख दिए, आपकी पार्टिकुलर इंटीग्रल की बात कर रहे हैं। देखिए पार्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है, पार्टिकुलर इंटीग्रल 1/, ये डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू क्यू सेक एक्स, इसके फैक्टर कर लेंगे, d माइनस आइए d प्लस आइए सेक एक्स, इसकी आंशिक भिन्न कर लेंगे। देखो ये से कितना बड़ा है, 2 आइए, 1/2 आइए, 1/d माइनस आइए सेक एक्स माइनस 1/d प्लस आइए सेक एक्स। ध्यान से देखो 1/d प्लस आइए और d माइनस आइए, इसके जो फैक्टर आए 1/2 आइए, इस वाले छोटे वाले बड़े वाले घटा देंगे, 1/d माइनस आइए माइनस 1/d प्लस आइए, ये डायरेक्ट होती हैं, आप चाहो तो अलग अलग भी इनको कर सकते हो। तो ये प्रोसेस मिला, तो अब एक साथ दोनों का चाहे करो और चाहे पहले इसको कर लो और आई के स्थान पर माइनस आई रख दो, तो अब पहले इसी को किए देते हैं।
देखिए लेट 1/d माइनस आई ए सेक एक्स डी माइनस एम क्या करते हो ई की पावर एम एक्स, ई की पावर एम एक्स मतलब ई की पावर आई ए एक्स, फिर इंटीग्रेट करेंगे सेक एक्स तो ई की पावर माइनस आई ए एक्स डी एक्स। ई की पावर आई ए एक्स क्या हो जाएगा सेक एक्स कास ए एक्स माइनस साइन ए एक्स डी एक्स। क्लियर। अब देखो इसमें ये कास है 1/कास, 1/कास करोगे यहाँ पे लिखे थे सीधे लिखते बटे कास एक्स, अलग अलग कर लो तो ये आ गया ई की पावर आई एक्स 1 माइनस आई साइन ए एक्स बटे कास ए एक्स डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन कराओगे क्या आएगा ई की पावर आई एक्स, ये हो जाएगा एक्स माइनस आई। देखो इसका अवकलन जो होगा 1/a में होगा, 1/a आएगा और नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर प्रेजेंट है माइनस में तो प्लस आई अपॉन ए लॉग ऑफ कॉस ए एक्स। क्लियर हो गया। e की पावर फिर से मिला लीजिएगा e की पावर आई एक्स एक्स माइनस तो फाइनली ये प्लस में जाएगा, नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा है e की पावर आई एक्स क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली रिप्लेस आई के स्थान पर माइनस आई रख देंगे तो डी प्लस आई ए हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा ई की पावर माइनस आई एक्स एक्स माइनस आई अपॉन ए लॉग कास ए एक्स। अब यहाँ पर दोनों की वैल्यू पी आई रखना है 1/2 आई। देखो इस वाले में इस वाले को माइनस करना है तो क्या करेंगे x e की पावर आई एक्स माइनस e की पावर माइनस आई एक्स क्या आया 1/आई एक्स ई की पावर आई एक्स माइनस ई की पावर माइनस आई एक्स प्लस 1/ए। दोनों में क्या है आई कॉमन है तो आई अपॉन ए और log कास एक्स कॉमन है आई अपॉन ए log कास एक्स कॉमन है। इसमें इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो ई की पावर ये आएगा ई की पावर आई एक्स प्लस ई की पावर माइनस आई एक्स। ये क्लियर हो गया देखिए सबको। अब देखो 2ia है तो 1/2ia। एक काम और कर सकते हो ये जो 2ia लिखा हुआ है ध्यान से देखें भाई ये 2ia अब अंदर ले जा रहे हैं यहाँ से 2i हटा रहे हैं 2i इसको दे दिया और इससे इसमें i चला गया बचा 2 तो 2 इसको दे दिया इससे i क्या कर गया हटा दिया।
ध्यान से देख लीजिएगा, इसको आई हटा दिया, 1/2 आई है, क्लियर हो गया। अब देखो साइन थीटा का मान होता है e की पावर आई थीटा प्लस e की पावर माइनस e की पावर माइनस आई थीटा बटे 2, और cos थीटा होता है e की पावर आई थीटा प्लस e की पावर माइनस आई थीटा बटे 2। इसमें आई होता है, इसमें आई नहीं होता है, तो ये तो साइन x हो जाएगा और ये cos x हो जाएगा। तो ये आ गया 1/x साइन ax प्लस 1/a cos ax log cos ax। देख लीजिएगा ध्यान से, ये लिखा हुआ है। तो इस तरीके के जो न्यूमेरिकल्स होंगे कैसे करेंगे आपके सामने है, आप रिपीट कर कर के देख लीजिएगा। आपने एक एक बात इसको बहुत कायदे से समझाया है। अब सॉल्यूशन जो होता है, सॉल्यूशन होता है y इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पी आई, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पी आई, इसमें इसको जोड़ देना। तो क्या मिलेगा, c1 cos ax प्लस c2 sin ax प्लस 1/a x/a, सीधे गुणा करा के लिखना है sin ax प्लस 1/a स्क्वायर cos ax log ऑफ cos ax। ये आंसर आ गया। तो अब आप जोड़ लीजिएगा, क्लियर हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ये। फिर अगला क्वेश्चन बताते हैं आपको। इसका सब्स्टिट्यूट क्वेश्चन से लिख लीजिएगा। दो तरीके से आपको घर में करना है। दो क्वेश्चन से लिखिए इसके, d2y/dx2 प्लस 4y इज इक्वल टू sec 2x, ये भी न्यूमेरिकल है। d2y/dx2 प्लस y इज इक्वल टू cosec x, एक ये न्यूमेरिकल से। ये दो न्यूमेरिकल से नोट कर लीजिएगा, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। मतलब इस तरीके से आपको घर में करना है। इसमें आपको संख्याएं चेंज कर दी, इसमें सेक के स्थान पर cosec लगा हुआ है। अभी इस टाइप से दो क्वेश्चंस और हैं। दो क्वेश्चंस कौन से हैं वो अब लिखे देते हैं। ये है दो क्वेश्चन, d2y/dx2 प्लस a² y इज इक्वल टू tan ax, 1 2 3 4 5 d2y/dx2 प्लस 4y इज इक्वल टू tan 2x। ये 5 क्वेश्चंस है। इस एक्सरसाइज में 5 क्वेश्चंस हैं, पांचों पे चर्चा करें। अब हम इसकी बात करने जा रहे हैं, d2y/dx2 प्लस a² y इज इक्वल टू tan x। अब जब इसकी बात करने जा रहे हैं तो ये अपने आप हो जाएगा। क्लियर, देखिए tan ax, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो वही रहेगा c2 sin ax। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करेंगे, पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। पी आई क्या होता है, 1/d² प्लस a² tan ax, 1/d प्लस आई ए, सॉरी d माइनस आई ए, d प्लस आई ए tan ax बराबर 1/2 आई ए, d माइनस आई ए tan x। इसके आंसर मैंने करा दिए, 1/2 आई ए माइनस 1/d प्लस आई ए tan x। क्लियर हो गया।
अब इसको अलग अलग कर लेना है, तो हम पहले इसकी बात कर रहे हैं केवल लेट 1/d² d प्लस d माइनस आई tan x क्या हो जाएगा, e की पावर i ax इंटीग्रेशन e की पावर माइनस आई एक्स और tan x dx। इसका एक्सपेंड करेंगे, e की पावर आई एक्स cos ax माइनस आई साइन एक्स, tan x को बदल दीजिएगा साइन एक्स बटे cos ax dx। क्लियर हो गया। अब समझते जाइएगा, यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दी गई और tan को साइन एक्स बटे कास में बदल दिया गया। इसका गुणा कराते हैं दोनों को एक साथ, तो यहाँ कास हट जाएगा और साइन एक्स आ जाएगा। e की पावर आई एक्स साइन एक्स माइनस आई, देखिए साइन एक्स आ जाएगा माइनस आई और ये साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग कास स्क्वायर एक्स में बदल लेंगे बटे कास एक्स dx। क्लियर। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, e की पावर आई एक्स, ये क्या हो जाएगा साइन एक्स, इंटीग्रेशन का साइन है, ये आई कॉसेक एक्स, कॉसेक नहीं सेक एक्स, फिर ये क्या हो जाएगा एक बचेगा कॉस, तो प्लस का आई, ये माइनस रहेगा और ये जाएगा प्लस आई कॉस एक्स, प्लस आई कॉस एक्स dx। e की पावर आई एक्स, देखिए इसका क्या हो जाएगा माइनस का 1/a साइन एक्स माइनस 1/a साइन एक्स, इसमें आएगा माइनस आई अपॉन ए लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस tan एक्स। ये हो गया। इसका कास का होता है साइन आई अपॉन ए साइन एक्स। क्लियर हो गया। इसे थोड़ा सा सेट कर सकते हैं, ये आया माइनस साइन, साइन का हो जाएगा कॉस, सॉरी। अब इसको ध्यान से देखो, इसमें अगर हम 1/a माइनस का कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा cos ax प्लस आई साइन एक्स, और ये क्या हो जाएगा माइनस 1/a की पावर माइनस आई एक्स। तो इसको और इसको मिला के हम ये रख रहे हैं क्या माइनस 1/a ई टू द पावर आई साइन एक्स। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या कॉमन ले लिएगा माइनस 1/a, ये क्या हो जाएगा cos ax, फिर यहाँ माइनस आ जाएगा साइन एक्स, तो ई की ये क्या होता है ई की पावर माइनस आई एक्स। तो हम इसके और इसके स्थान पर ये वैल्यू लिखे देते हैं, क्या लिखे देते हैं e की पावर आई एक्स माइनस आई एक्स अपॉन ए। चाहो तो ए जो है ना ये बिल्कुल बाहर निकाल दो ऐसे ऐसे। अब ये बचा माइनस आई लॉग सेक एक्स प्लस tan एक्स। ध्यान से देखिए, अब इसका मल्टीप्लाई करा दीजिएगा। इसका जब मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा 1/a बाहर रखिए और ये माइनस भी कॉमन ले लीजिएगा, माइनस 1/a। इसमें क्या बचेगा 1 प्लस आई ई की पावर आई एक्स, और क्या बचेगा लॉग
सेक एक्स tan एक्स। ये मिला फाइनली 1/d माइनस आई ए tan एक्स का। अब देखिए इसी में आई के स्थान पर क्या रख देंगे, माइनस आई, क्या हो जाएगा d माइनस आई ए, तो d प्लस आई ए, आई के स्थान पर माइनस 1/आई रखिए, 1 माइनस आई ई की पावर माइनस आई ए एक्स लॉग सेक ए एक्स प्लस tan एक्स। ये देखो क्लियर हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको और इसको यहाँ पे रखते हैं। अब यहाँ पे रखेंगे तो थोड़ा डायरेक्ट होगा, ध्यान दीजिएगा। 1/, एक बार इसको देख लीजिएगा, हम साफ कर रहे हैं और यहाँ जगह ना होने का हम यहाँ रखेंगे। क्लियर हो गया। यहाँ पे रख रहे हैं पी आई इज इक्वल टू -1/, यहाँ पर देखिए इसमें इसको माइनस करेंगे। जब इसमें इसको माइनस करेंगे तो पहले लिख दें दोनों को, 1 से तो 1 कटते ही दिख रहा है, लिख दें 1/2ia इंटू, दोनों माइनस में है तो माइनस कॉमन भी ले लेंगे दोनों से, तो जैसा है वैसे ही बना रहेगा। 1/a इंटू, ये वाला पहले रखेंगे 1 प्लस आई ई टू द पावर आई एक्स लॉग सेक एक्स प्लस tan एक्स माइनस, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, -1 प्लस आई ई टू द पावर आई एक्स लॉग सेक एक्स प्लस tan एक्स। 1 से 1 कट जाएगा, इस आई से ये आई कॉमन होकर इसे आई से कट जाएगा, फाइनली ये 1/a² हो जाएगा, माइनस में आई कट जाएगा, क्या आएगा 1/2a², तो 1/2a², इसमें log ऑफ सेक एक्स कॉमन ले लेंगे, e की पावर आई ए एक्स प्लस e की पावर माइनस आई ए एक्स, यहाँ माइनस होगा, इंटू लॉग सेक एक्स प्लस tan एक्स। तो ध्यान से देखिए, फिर से एक बार देख लीजिएगा, ये दोनों निगेटिव हैं, इनको यहाँ पे रखना है, पूरे से माइनस कॉमन ले लिया पहले ही, ये माइनस आ गया, ये माइनस लिखा नहीं है, ए भी कॉमन है और 2i ये पहले से था वो सब लिख दिए। अब जब ये i यहाँ आ जाएगा तो i हट जाएगा 1/2, ये 2 इसको दे दीजिएगा, तो -1/a², ये हो जाएगा cos ax log ऑफ sec ax प्लस tan ax, ये आया पी आई। क्लियर हो गया। अब ध्यान से देखो, इसमें इसको जोड़ देंगे तो सोल्यूशन हो जाएगा, तो सोल्यूशन क्या आ जाएगा, y = cm प्लस पी आई, y = c1 cos ax c2 sin ax, अब ये -1/cos ax log ऑफ sec ax प्लस tan ax। क्लियर हो गया।
ये पूरा एक बार चेक कर लीजिएगा, कहीं से कोई प्रॉब्लम हो बता दीजिएगा। तो आज का काम हमारे हिसाब से ख़त्म हो रहा है, वीडियो भी बड़ा हो गया है, बीच को रोक नहीं सकते थे। जो कठिन पार्ट था वो आपका लगभग फिनिश हो गया है। यही 2-3 क्वेश्चंस कठिन थे बस, अब है नहीं, ये बड़े थे, कठिन थोड़ी हैं कुछ भाई। cos थीटा की वैल्यू के पावर आई थीटा, यहाँ पर ये बात याद रखना है, e की पावर आई थीटा का मान होता है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, e की पावर माइनस आई थीटा का मान होता है cos थीटा माइनस आई साइन थीटा। अब आप दोनों को जोड़ दीजिए तो cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी e की पावर आई थीटा प्लस e की पावर माइनस आई थीटा बटे 2, साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी e की पावर आई थीटा माइनस e की पावर माइनस आई थीटा बटे 2i। आप घटा दोगे तो 2i से डिवाइड हो जाएगा, तो इसमें आई होता है। साइन थीटा में क्या होता है, आई होता है cos थीटा में। बस इन्हीं दो फॉर्मूलों का इस्तेमाल था यहाँ पर। फैक्टर सीधे सीधे जब नहीं होते तो ऐसे किया जाता है, सीधे सीधे फैक्टर कल से होने लगेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप लगाइएगा इस तरीके के सवाल। जो हमने 5 आज बात की है, उन्हीं 5 की आपको का बात करनी है, छठवें की बात नहीं करनी है। तो नया वीडियो लेकर के कल हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।